वो 3 टाइप की होती है। पहली है एंडो, देन एक्टो, देन मेसो। फिर उसके साइकोलॉजिकली भी हमने देखा कि ये लोग कैसे होते हैं। जैसे एंडो वाले हैं सोशलेबल होते हैं, या कह सकते हैं सोसाइटी में रहना या लोगों के अंदर घिरे रहना इन्हें बहुत पसंद है। फन लविंग होते हैं, नॉर्मली रिलीव्ड होते हैं या रिलैक्स्ड पर्सन होते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं चीजों को, ये इनके साइकोलॉजिकली है। या एक्टो वाले जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, सोशली अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके से। और जो मैसो वाले होते हैं वो साइकोलॉजिकली वो एक्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉर्मली, नॉट इन एवरीवन बट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर लाइक दिस ओनली। अब हम पढ़ते हैं कि इनका फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इनका क्या रोल है। जो एंडो होते हैं या मेसो होते हैं ये, या एक्टो वाले जो होते हैं बेटा, इनकी एक्टिविटी जो है, ठीक है ना, इनकी जो एक्टिविटी है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सी होती हैं। वेट बेटा, बच्चे आ रहे हैं। तो इनकी जो है वो एक्टिविटी किस प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। जैसे हम जानते हैं कि एंडो वाले होते हैं वो पीयर शेप के होते हैं, इनकी बॉडी पर मसल्स जो है या मास जो है या फैट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और इनके लिए उससे रिड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन क्या होता है, व्हाट हैपन टू देम, सच टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर सुटेबल फॉर अ रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, या वजन वगैरह उठाने वाली जो चीजें होती हैं उन पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इन जहां पर इनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन ये भार उठाने वाला, थ्रो करने वाला, वेट थ्रो करने, ऐसी चीजों में इनका जो रोल है वो बहुत अच्छा होता है। स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में ऐसे लोगों को हम आसानी से, जो एंडो वाले होते हैं उन्हें हम आसानी से किसके लिए ले सकते हैं, इन गेम्स के लिए ले सकते हैं। अब एक्टो जो है, एक्टो हमें पता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, शोल्डर्स वगैरह ब्रॉड होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक तरीके के होते हैं। मास जो है बॉडी पर, मास जो है वो कम होता है। फैट्स जो है जितना मर्जी ये खा ले, इन पर फैट्स नहीं चलते। बट द कंसिडरेशन इज रिगार्डिंग द हाइट, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये सारे लंबे ही होते हैं, छोटे या लंबे, जैसे भी इनकी हेरिडिटरी काउंट होती है, इनकी हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पोर्ट्स में काम आसानी से कर सकते हैं। इनकी एजिलिटी और स्पोर्ट स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है, और इसीलिए इन्हें जिम्नास्टिक, अगर पतले हैं तो हम कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, जिसके कारण इन्हें जिम्नास्टिक में लिया जा सकता है। अगर ये लंबे हैं तो उसमें बास्केटबॉल में लिया जा सकता है। अगर छोटी हाइट के हैं, ये पतले हैं, तो हम इन्हें फुटबॉल में, सॉकर में नॉर्मली लेते हैं। जितनी रेसेस होती हैं या स्विमिंग में, रनिंग में, ये ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर लेते हैं एज कंपेयर टू द एक्टो वन। और अब आते हैं मैसो। जो मैसो वाले होते हैं उनका क्या है, कार्डियो और रेसिस्टेंस में इनका बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। नो डाउट इनके मसल्स वगैरह वेल बिल्ड होते हैं, और साथ के साथ ही मसल्स अच्छी तरह बिल्ड होते हैं, बॉडी अच्छी होती है, और जिसके कारण ये काफी गेम्स जो हैं जिनमें ये आराम से पार्टिसिपेट करते हैं। मैराथन रेस है, मिडिल डिस्टेंस है, डिस्टेंस रेसेस, ऐसी चीजों में ये आसानी से पार्टिसिपेट कर देते हैं। ये था रिगार्डिंग द शेल्डन का। हमने पढ़ा है कि उसके ने लोगों के टाइप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, और इनका क्या रोल है स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में। अब हम करते हैं थ्योरी ऑफ जंग, ठीक है, कि हर एक ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में बताया है कि लोगों की पर्सनैलिटी को उन्होंने किस किस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है ना बेटा। इन लोगों ने लोगों की पर्सनैलिटी या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको कितने पार्ट्स में या किस तरीके से डिवाइड किया है। अब जंग ने जो है वो 2 तरीके से किया है, एक है पर्सनैलिटी एटीट्यूड और एक फंक्शनिंग के। एक पर्सनैलिटी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग,
एटीट्यूड मतलब उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और दूसरा पर्सनालिटी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो एटीट्यूड वाला है इसे हम नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं किसको, ठीक है, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है, इसे हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। आम देखा गया है दो प्रकार से लोगों का होता है बेटा। हाँ जी बेटा, हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग बेटा? एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क बेटा। वॉइस इज ऑडिबल? वॉइस ऑडिबल है बेटा? ओके, लेट मी कंटिन्यू। अब जो पर्सनालिटी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो दो टाइप से है। ठीक है बेटा, एक है इंट्रोवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट। ये वर्ड आपने बड़े आराम से सुने होंगे और बड़े अच्छी तरीके से आपको इसका मतलब पता है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो साइलेंट या अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें सोशली इंटरेक्ट करना ज्यादा नहीं, डे ड्रीमिंग, अपने ही ख्यालों में रहना, अपने ही हिसाब से अपने काम को करना। इवन अगर घर में भी कोई आ जाए तो ये जल्दी जल्दी उन्हें अगर कॉल किया जाए तो ये नहीं आते हैं या ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वेयर आर द एक्सट्रोवर्ट पीपल आर देयर, उनको होता है कि मैक्सिमम सोसाइटी में या सोशली ये इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के साथ बोलना, और बिना बोले ये रह ही नहीं सकते। ठीक है, और मैक्सिमम पीपल आर लाइक दैट। दैट इज वाई आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट पीपल को आ रही हैं। रीजन बीइंग नॉट मूविंग फ्रॉम देयर होम। ठीक है, बात करने के लिए नो डाउट कि सोशल मीडिया थैंक्स फॉर देम कि मोबाइल पे या आपस में बात कर लेते हैं। अदरवाइज ये लोगों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका सोसाइटी या सोशली कांटेक्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ये मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं ऐसे जब वो लोगों को नहीं देखते या घर में सारा दिन बैठते हैं या अपने में। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट हैं दे वांट टू बी अलोन, दे वांट ओनली टू देम। ठीक है, कि हम ही अकेले ही हों तो ज्यादा अच्छा है, मैं अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपने ही उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूं। पर जो एक्स्ट्रोवर्ट, इनको हेल्प, एक तरीके से हेल्प, मेंटली हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं कि बोलने के लिए, इनकी चीजों को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो फंक्शंस हैं, पर्सनालिटी के फंक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? पर्सनालिटी के फंक्शंस हैं फीलिंग्स, ठीक है, थिंकिंग, सेंसेस, इंट्यूटिव, अब ये जो चार हैं ये मेजर चीजें हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके लिए इन चीजों के बहुत मायने होते हैं। ठीक है, फीलिंग्स को, फीलिंग्स की केयर करनी, ठीक है, उसके बारे में सोचना या इवेलुएट करना अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स ऑफ द पीपल कि ये इंसान किस तरीके का होगा या कैसे ये काम करेगा या इसका क्या रोल होगा। इन सारी चीजों के बारे में ये थ्रू द फीलिंग्स दे कैन come to know about these people। ये इन लोगों के बारे में इस तरीके से आसानी से जान लेते हैं कि ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से काम करेंगे। सोच के अकॉर्डिंग थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, द कैपेसिटी जो है इनमें लोगों में नॉर्मली वो ये इंफॉर्मेशन या इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, जैसे कोई बात करता है या उसकी सोच का आंसर होता है। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई आंसर वगैरह दे रहा होता है या उसका क्या थॉट प्रोसेस माइंड का होगा, वी कैन जज थ्रू दैट। हम उसके द्वारा जज करते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसकी
लेवल जो है वो कहाँ तक का है या किस प्रकार का है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, उसकी वर्किंग से, उसके बोलचाल से या उसकी फीलिंग थिंकिंग से हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना, या हम जानते हैं कि ये पर्सनालिटी का इंसान किस तरीके का होगा। नॉर्मली कुछ को इंट्यूशन होती है बेटे, इंट्यूशन मतलब इनर सेंस जो है वो बहुत एक्टिव होती है, वो उसके द्वारा चीजों को आसानी से जान सकते हैं कि दिस वर्क इज नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर चैनल, ये काम जो है इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, या इसके द्वारा हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन चीजों के बारे में बड़ी नॉर्मली इंट्यूशन हो जाती है उन्हें, ठीक है ना, इस बारे में कि हमारे आमने सामने या हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके से हैं, हाउ दे विल रिएक्ट एंड व्हाट दे कैन डू, इसके बारे में इंट्यूशन उन्हें आसानी से होती है। उसके बाद आता है सेंसिंग। कईयों के हमने सुना ना, कहते हैं अरे इसके सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, इसके जो इनर फीलिंग्स है या इनर इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो इनर सेंस को यूज करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनका सुनना, अंडरस्टैंड करना वर्ल्ड अराउंड चीजों को या दुनियावी चीजों को या बाकी चीजों को, उसके द्वारा वो जान लेते हैं कि कंडीशन क्या है या क्या होने वाला है, ठीक है बेटा। अब है जंग ने अपने अकॉर्डिंग, दिस इज नॉट अप्लाई फॉर एवरीवन बट हो सकता है कुछ परसेंट के लिए हो सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पर्सनालिटी में डिवाइड किया है। ऐसे ही इसने प्रेफरेंसेस दी हैं 8 को। अगर जो लोग फोकस करते हैं अपने गोल की तरफ या उसकी तरफ दौड़ते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, वो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन वाले और इंट्रोवर्जन वाले लोग, ठीक है ना बेटे। उनके फोकस जो होता है, अटेंशन जो होता है टुवर्ड्स देयर गोल किस तरीके से होता है। उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन में अभी जैसे मैंने बताया है उसमें सेंसिंग और इंट्यूशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है अगर डिसीजन मेकिंग लेना है, दूसरे को देख के सोचना है, तो हम फीलिंग के अकॉर्डिंग, सोच के अकॉर्डिंग, किसी की कैसी सोच है हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं डिसीजन की, प्रेफर करते हैं कि ये लोग इस तरीके के होंगे या ये व्यक्ति इस तरीके का होगा। और जहां पर हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं या लोगों के बारे में पूरी चीजें सुनने की है तो उसमें हम जज करते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना, जजमेंट हमारी होती है, ये ऐसी सोसाइटी में रहता है या ऐसे लोगों के साथ रहता है, ऑब्वियसली इसको इस तरीके का असर होगा या ये रिएक्ट इस तरीके से करेगा। ये क्या होती है, हमारी जजमेंट, द वे वी सिट, हम बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं ना, ये क्या है, ये जजमेंट करनी, दिस वे ही इज टॉकिंग और दिस वे ही इज सिटिंग और दिस वे ही इज कैरिंग द थिंग्स, इट मीन्स ही इज लाइक ही इज अ पर्सन ऑफ सच टाइप ऑफ पर्सनालिटी। हम इस चीज के बारे में सोच लेते हैं या एक हमारा माइंड सेट जो है वो बन जाता है। और परसीविंग के अंडर क्या आता है, फ्लेक्सिबल, स्पॉन्टेनियस, या हमारा लाइफ के प्रति जो रवैया है उसके बारे में हम किस तरीके से लेते हैं। और ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के प्रोफेशंस के लिए, अलग अलग जगहों के लिए लोगों को सिलेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होती है, रिजेक्शन और सिलेक्शन में भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जब हम पढ़ते हैं या हम कुछ चीज को समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हम रिएक्ट करते हैं या करना शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हमें क्या करता है, ये हमें एडवांटेजेस देता है। अब एक है बिग थ्योरी, बिग 5 थ्योरी। अब वो क्या चीजें हैं, बिग 5 थ्योरीज जो हैं बेटे वो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे जंग के द्वारा ये 8 प्रेफरेंसेस दी गई हैं, तो नॉर्मली है पर्सनालिटी, एटीट्यूड और फंक्शंस, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, किनको हम कहते हैं, या फीलिंग्स वाले कौन से होते हैं, थिंकिंग वाले कैसे होते हैं, इमोशंस को कैसे जगाते हैं, सेंसेस कैसे हैं, ये ऐसे ही जो बिग 5 थ्योरी है उसके भी 5 पार्ट हैं, ठीक है बच्चे।
एक चीज है कि जो ये बताया जाता है ये हर एक पर लागू नहीं होता है। मैक्सिमम पर क्या होता है और मिनिमम पर क्या होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ओपननेस होनी, एग्रीएबल होना, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। हम नॉर्मली कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में ये चीजें जो है उनको हम कैसे जाते हैं, एक्सट्रावर्जन कैसी होती है हमारी, या इंट्रोवर्जन कैसी होती है, एक्सट्रावर्जन क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो बिग फाइव थ्योरी है जो रॉबर्ट और पॉल के द्वारा बनाई गई है। ठीक है ना बेटा। इसमें न्यूट्रिटिज्म होता है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब ओपननेस क्या है, वर्ड अपने आप में ही बता रहा है, ठीक है ना, कि इसमें आम लोग क्या होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, ओपन टू न्यू थिंग, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो हर चीज को अपने या किसी और नजरिए से देखना शुरू करते हैं, वर्ल्ड की हर चीज को, या थॉट उनके जो है वो डिफरेंट होते हैं, ओपन होते हैं। ओपननेस में, ठीक है, हर एक चीज को हम काउंट करते हैं, थिंकिंग जो है या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज उसके अंदर आते हैं कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये न्यू एरिया में आजकल जैसे है, ठीक है ना, आजकल हर फील्ड में जो है वो ओपननेस का मैक्सिमम परसेंट आ रहा है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम पीपल आर लाइक दैट। और इसमें जो नहीं होते या बहुत कम ओपननेस में आते हैं, वो लोग किस तरीके के होते हैं बेटे, वो जल्दी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, बदलाव जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता, दे आर रिजिड टू देयर पॉइंट, उन्हें लगता है नहीं जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एग्रीएबल, एग्री करना है। ऑब्वियसली तुम्हें पता है एग्री जब करते हैं हम कब करते हैं, जब हमें किसी पर ट्रस्ट हो, हमें लगे कि ये बात सच्ची है, ये सही बात है, इस तरीके से काम किया जा सकता है, तब हम किसको लाते हैं, एग्रीएबल को लाते हैं, ठीक है ना। जहां पर हमें ये पता हो कि फीलिंग्स को एम्पैथी जहां पर है, एग्रीएबल वहीं पर होता है। तीसरा वाला आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस का पता है तुम्हें अच्छे से, जहां पर हमारी जो है वो दूसरे के प्रति हम डिसिप्लिन, ऑर्डर, हमारी कॉन्शियस कहती है कि ये गलत है, ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था, ये आता है हमारा कॉन्शियसनेस के अंदर। एक्स्ट्रावर्जन क्या है, एक्स्ट्रावर्जन में सोशली आपस में किस तरीके से, सोसाइटी में किस तरीके से बात करनी, कैसे मिलजुल कर रहना, कैसे कोऑपरेटिव रहना, किस तरीके से दूसरे की हेल्प करनी है, किस तरीके से समय को सही तरीके से एडजस्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अ गुड रिजल्ट देना, इसके अंडर आता है जब हम एक्स्ट्रावर्जन करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, दूसरों के साथ हम किस तरीके से हेल्पफुल या फिर अल्ट्रस्टिक होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आता है न्यूट्रिटिज्म, जिसमें न्यूट्रल का मतलब है हमारा बैलेंसिंग मूड जो है वो हमारे उस पर हमने ज्यादा जोर देना होता है। नेगेटिव अप्रोचेस हम कह सकते हैं इसमें जो है वो ज्यादा काउंट होती हैं, बैलेंसिंग कम होती है, स्ट्रेस लेवल अननेसेसरी बढ़ा रहता है हमारा, ठीक है ना। हर बात को जो है वो हम नजरिए को दूसरे तरीके से देखते हैं, हर काम को फिक्र के साथ लेना, ओहो ये काम करना है, करना भी नहीं है लेकिन उसके लिए वरीड रहना, बॉडी को स्ट्रेस देना, माइंड को स्ट्रेस देना, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो भी क्या है, इम्पैक्ट में आ जाती है या उस पर हमारे बैड इफेक्ट होने
शुरू हो जाते हैं। ये आम तरीके से इस तरीके की पर्सनालिटी हम अपने घरों में भी देखते हैं, या अपने आप में भी अगर खुद को कभी इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम भी वी विल आल्सो फील और वी विल फाइंड, हम ये महसूस करेंगे कि हमें, क्योंकि वी आर बेटर जज फॉर आवरसेल्फ, हम अपने को सबसे बेटर जज कर सकते हैं, ऑनेस्ट होकर जज कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर शोइंग। ठीक है ना बेटा, ये हमारे से बेहतर हमें और कोई नहीं जानता है कि वेदर, जैसे मैंने कल बताया था कि हम जो है मास्क तो नहीं लगा, हमारे मास्क का इन द सेंस डबल करेक्टर्स इज नॉट देयर, इनर और आउटर जो है उसका एक जैसे होना बहुत जरूरी है। ये करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ही हम किसी इवेंट को, किसी वर्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर सकते हैं। When we know the qualities, उसके द्वारा हमें, पर्सनालिटी के द्वारा हमें ये हो जाएगा कि whether this personality fulfill the task, ये कर सकते हैं, करेंगे, डिटर्मिनेशन इनमें है, ये काम को कर सकते हैं, और ओनली इन द कंपनी ऑफ अदर ओनली दिस पर्सन कैन डू द वर्क। आइसोलेशन में या लोनलीनेस के साथ इससे काम नहीं होगा, या इस काम को नहीं कर पाएगा। ये चीजें जो हैं ये हमें पर्सनालिटी के द्वारा ही पता चलती हैं, और इन चीजों को हम आसानी से क्लासेस में, ग्राउंड में, जहां पर काफी सारा ज्यादा क्राउड हो, वहां पर हम इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा क्लास में, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास, कई बच्चे होते हैं, when the teacher is teaching or some instructions are given to the students, student जो भी सीखता है वो student होता है, जरूरी नहीं, some of them are willing to write or to get the information in some way, कुछ होते हैं उन्हें मस्ती आ रही होती है, वो इधर से उधर, और they are happy। कुछ होते हैं जिस दिन कोई बच्चा नहीं आया होता है उस दिन वो बहुत खुश होते हैं कि मैंने अकेले पढ़ना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिस दिन अगर क्लास में कम बच्चे आए तो they are feeling sad, what to do, उनका पहला क्वेश्चन होता है मैडम क्या करें। रीजन, बिकॉज दे आर सोशली लवेबल, उन्हें सोसाइटी में क्राउड के साथ रहना, उनके साथ लर्न करना ज्यादा पसंद है। कईयों को क्या होता है, लॉन्लीनेस में पढ़ना या उस चीज को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है। ये अपनी अपनी थिंकिंग है। अब जैसे न्यूरोटिज्म में क्या होता है, नॉर्मली न्यूरोटिज्म के अंदर होता है कि, जस्ट बेटा ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो बेटे बहुत ही, उनका फोकस या इमोशन स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। परफॉर्मेंस करते हुए या कोई भी तरीके की जो सपोर्ट है उनको वो अलग तरीके से ही लेते हैं। ठीक है, इवन एक्सरसाइज करते हुए या हम देख सकते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी उनमें उनका बिहेवियर अलग तरीके से रहता है। हर टाइम स्ट्रेस में क्या है, इस काम को क्यों करना, बेंडिंग करना है तो तब उनके लिए एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो तब उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, मेड बाय देम, वो सारी चीजें उनके अपने द्वारा, क्योंकि उनका मूड स्विंग्स होता रहता है, कभी वो खुश होकर थोड़ा सा करेंगे, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डिस्ट्रैक्टिंग द अदर पीपल आल्सो। ठीक है, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रेस अलग है, मस्ती करने का स्ट्रेस अलग है, जिसके कारण काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आसानी से ऐसे लोगों को नहीं दी जा सकती। इज इट क्लियर टू यू बेटा?